सो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। आज के हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तक मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था, तो आइए आज उसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर वेरियस एप्लीकेशंस को इन्वॉल्व रखता है केमिस्ट्री के अंदर, और अब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हम लोग किसी भी स्पीशीज के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर भी वहां पर हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो कैसे होता है, तो देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +7, यहाँ पर कितना आएगा आपका +5, यहाँ पर कितना आएगा आपका +3, और यहाँ पर कितना आएगा +1, कितना आएगा +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर +7 है, फिर +5, +3, +1। तो आप यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं घट रहा है, और इधर से इधर जाएंगे तो आपका इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर का एज सच कोई यूजफुल नहीं होता, बट हम ऐसा बोल देते हैं क्योंकि, बट इसके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या होता है, कोई भी एसिड्स जब अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है नेगेटिव चार्ज के साथ, अगर वो ज्यादा स्टेबल होता है तो हम लोग उसी को बोलते हैं कि वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग आपका क्या होता है, एसिड होता है। वैसे तो इसका रीजन आता है रेजोनेंस की वजह से, मोस्ट स्टेबल एनाइन बनने की वजह से, बट आप इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं किसके साथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ ऑक्सीडेशन नंबर को, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, फिर ये वाला है, और फिर आपका क्या है, ये वाला है। यहाँ पर अगर आप H2SO4 की बात करते हैं तो सल्फर के ऊपर कितना आता है, +6, और यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलता है, -6, यहाँ पर कितना देखने को मिलता है, +4, कितना देखने को मिलता है, ये +4 है, सॉरी +4, +6 ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है और इसको हैशटैग मार्क कर लीजिए, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। H3PO4, ये सारे के सारे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2। होना क्या चाहिए था, वैसे तो +5 आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा +5 है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, बट इसकी नौबत +1 वाले की होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, रेजोनेंस। क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस की वजह से ये आपका जो स्पीशीज है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये एनाइन जो है ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू दोस्त। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, टू डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला। हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का सबसे अच्छा यूजफुल सेकंड आपको एप्लीकेशन देखने को मिलती है कि हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से मोलिकुलर फॉर्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज 0। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो जो सम होता है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज 0। यहाँ पर सम भी लिख देना चाहिए, ठीक है, द सम ऑफ, अब ज्यादा करेक्ट लगेगा ये, ठीक है, ये क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ए कंपाउंड कंटेन एटम A, B and C and the oxidation number of A is +2 and B is +5 and C is -2. Find the molecular formula. अब हमें क्या बताना है उसका फॉर्मूला। आपको 4 ऑप्शन ये गिवन है, 4 में से मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। C वाला देखते हैं। आपको क्या करना है, A का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। कितने एलिमेंट है, A के 3 है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में B के कितने एलिमेंट, कितने एटम दे रखे हैं, 2, ठीक है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में C के कितने दे रखे हैं, 4, मल्टीप्लाई में 2, 8, ठीक है, माइनस में 2। अब देखते हैं ये 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, माइनस में 16 इज इक्वल टू में 0। अगर आप देखेंगे 16 - 16 इज इक्वल टू 0, तो आपस में कट जाएंगे और ये भी 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो आपको जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम दे रखे हैं, अगर आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करते हैं तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। ये भी मैंने आपको निकाल के दिखा रखे हैं, देखिए ये 3 आता है और यहाँ पर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी
एटम से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन टू फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट की हेल्प से भी जानते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड्स व्हिच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स। ऑक्सीडाइजिंग एज अ नेम इंडिकेट, जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो खुद दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन क्लियर है, ये डेफिनेशन आपको हमेशा ही याद रखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक ये कॉपर है, कॉपर के ऊपर चार्ज कितना था, 0। 0 से किस में चला गया, कॉपर +2 के अंदर। खुद क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर NO की देखेंगे तो ये कितना है, +5। ये कितना है, +5। और ये क्या हो गया, +5 से क्या हो गया, +4 हो गया। क्या हो गया, +4 हो गया। तो +5 से +4 यानी अपना क्या कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, रिड्यूसेस इटसेल्फ। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO4 नेगेटिव, इसके ऊपर कितना आएगा, +7। कितना आएगा, +7। +7 से किस में जा रहा है, +2 के अंदर जा रहा है। +7 से +2 में जा रहा है, यानी कि अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कम करने का मतलब अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और अपना जो खुद का रिडक्शन करते हैं तो वो कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I नेगेटिव, I -1, -1 से 0 की तरफ जा रही है, -1 से 0 की तरफ जा रही है, मतलब कि अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रही है। तो इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आपके पास कुछ एलिमेंट्स गिवन दे रखी हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आपको अगर आपने इनको याद कर लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। लाइक हमारे पास क्या है, कार्बन है। कार्बन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। और आपको पता ही है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग ग्रुप नंबर से भी निकाल सकते हैं। और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4। कितना है, -4। नाइट्रोजन का +5, लोवेस्ट कितना है, -3। फॉस्फोरस का +5, लोवेस्ट कितना है, -3। सल्फर का +6, लोवेस्ट कितना है, -2। क्लोरीन का +7, लोवेस्ट कितना है, -1। हाईएस्ट +2, लोवेस्ट -2। हाईएस्ट +1 एंड लोवेस्ट -1। अब इसके भी आगे 3 केस आपको देखने को मिलते हैं। इफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड प्रेजेंट इन ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी स्पीशीज के अंदर कोई एलिमेंट आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होता है तो वो जो आपका जनरली कंपाउंड है वो आपका किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इट मींस वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, उसने अपने ऊपर जितना चार्ज लगाना था लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद उसको ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो वो अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस। क्या करेगा, रिड्यूस। और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पर क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, +6। पोटेशियम परमैग्नेट इसका कितना है, +7। नाइट्रोजन का कितना है, +5। ये क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फर का कितना है, +6। इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, हाईएस्ट। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड प्रेजेंट इन ए लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, बट खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। फॉर एन एग्जांपल अमोनिया, PH3 H2S, नाइट्रोजन के ऊपर -3,
फॉस्फोरस के ऊपर -3 एंड सल्फर के ऊपर -2। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हैशटैग मार्क किया हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। क्रोमियम, मैंगनीज, ओस्मियम। क्रोमियम की हाईएस्ट +6, मैंगनीज की +7 और ओस्मियम की +8 और लोवेस्ट कितनी है इनकी 0 0 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, मतलब ना तो हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, तो ऐसे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि H3PO3, यहाँ पर फॉस्फोरस की +3 है और HNO2 यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी है +3 है, जो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आइए ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक MnO4 नेगेटिव, आप देख सकते हैं ये आपका क्या है +7 हाईएस्ट में है। अगर ये हाईएस्ट में है तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये पक्का ही क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों मिलकर ही रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं और एक रिडॉक्स रिएक्शन कभी भी एक से नहीं हो सकती। अब देखिए H2O2 है, क्या है H2O2 है। आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन किस में होता है -1 में होता है, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। NO2 की बात करते हैं तो ये किसके ऊपर है +4 के अंदर है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। H3PO4, H3PO4 अगर हम लोग फॉस्फोरस देखेंगे तो ये क्या है +5 में है। क्या है +5 में है, तो ये क्या होगा फॉस्फोरस का हाईएस्ट है, तो ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके ऊपर क्या है +7, तो ये भी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके ऊपर क्या है +4, तो ये भी क्या है आपका कार्बन के ऊपर, ठीक है सॉरी -4 है। क्या है -4 है। अगर इसके ऊपर -4 है तो ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। देखना ये कार्बन है हमारे पास, ठीक है, कार्बन के देखो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। किसमें है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला हमारा क्या बनता है रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। क्या बनता है रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। ये हमारा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 ये किसमें है +4 में है, तो ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि किसी भी स्पीशीज को देखकर आप कैसे बता सकते हो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके लिए आपको ये तीनों चीजें ध्यान में रखने, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा कवर करवा दिया है। एप्लीकेशन मैंने अभी आपको 3 एप्लीकेशन पढ़ाई हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 4th एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी, इक्विवेलेंट वेट, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। कि किसी भी स्पीशीज का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इससे पहले आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा, अब मैं आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाऊंगी। इक्विवेलेंट वेट के बाद हम निकालेंगे एन फैक्टर, और एन फैक्टर को हम लोग निकालेंगे डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है, किसी भी तरह की आपको अगर लगता है कि हमें इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि मुझे अपनी कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।